लेकिन जरा सोचिए, अंग्रेजों ने अगर भारत पर शासन नहीं किया होता तो क्या होता। कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने भारत को 200 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा था। इस देश को एक गुलाम अर्थव्यवस्था में बदल कर रख दिया था। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के आने से आधुनिक भारत के निर्माण का आधार बनने का काम किया था, जिसके कारण ठोस विकास हुआ था। भारत में ब्रिटिश राज के कई अच्छे बुरे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं, जो यहाँ के संस्कृति और प्रशासन में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए जरा सोच कर देखिए कि अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हमारा भारत देश कैसा होता। भारत भी एक अमीर देश हो सकता था। सन 1993 में बेल्जियम के अर्थशास्त्री ने विश्व अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद कहा था कि 1750 में दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा था। अंग्रेजों ने भारत के धन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उस समय में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त हिस्सेदारी केवल 2% थी। भारतीय सेना द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित नहीं होता। भारत हमेशा से एक शांतिपूर्ण देश रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी भागीदारी अंग्रेजों के खेल की योजना थी। भारत की ओर से 2 लाख से अधिक लोगों को युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा देश भारत दोनों भावनात्मक और आर्थिक रूप से तबाह हो गया था, और यह कुछ ऐसा जो हम कभी नहीं चाहते थे। 3. सती प्रणाली का सिलसिला आज भी जारी रहता। ब्रिटिश शासन के कारण ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल राजाओं ने इस अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके प्रयासों में वो बात नहीं थी जो अंग्रेजों में था। समय 1829 में सती प्रथा भारत के कुछ भागों में समाप्त हो गया था। यह करना मुश्किल हो गया होता अगर अंग्रेजों ने इस प्रथा पर प्रतिबंध का समर्थन न किया होता। 4. कोहिनूर। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद लाहौर के अंतिम संधि पर हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप कोहिनूर महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान यह सबसे बड़ा घाटा माना जाता है। 5. भारतीय रेल की धीमी गति से विकास। भारत में रेलवे के अग्रणी अंग्रेज ही थे, जिसकी वजह से आज भारत में परिवहन में सुधार हो सका है। अगर अंग्रेज यहाँ नहीं आते तो आज भी रेलवे का विकास धीमी गति से होता। 6. अब बात करते हैं लोकतंत्र की। भारत में मुगलों और अन्य राजाओं का शासन था और ब्रिटिश शासन से पहले भारत में लोकतंत्र का कोई संकेत तक नहीं था। अंग्रेजों ने भारत में संसदीय चुनाव की शुरुआत की, तब जाकर देश की आबादी लोकसभा के लिए मतदान करने लगी। 7. अंग्रेजी का परिचय। इस बात पर हर किसी की अपनी राय है। कुछ का मानना है अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी की शुरुआत ने एक बड़े पैमाने पर भारत में क्रांति लाने का काम किया है, तो दूसरी ओर कुछ का मानना है कि इसकी शुरुआत की वजह से भारतीय देशी भाषाओं का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है।